12 नंबर का क्वेश्चन है। दो खंबे है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई दिया हुआ है, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों की बीच की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है ऊपरी सिरे की बीच की दूरी हमें निकालना है। दो खंबा है, मान लो एक खंबा ये हो गया, से सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है, जो कितना मीटर का है, 11 मीटर का, और एक खंबा है जो है 6 मीटर का, 6 मीटर का, ठीक है। और ये दोनों खंबा कहाँ पे है, भूमि पे है, भूमि पे है ना। इसके निचले सिरे की दूरी दिया है 12 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसका ऊपरी सिरे का मतलब ये दूरी हमें निकालना है। अब क्या करते, देखो यहां से मान लो ए बी सी डी, ये सभी खंबा है, इसको यहां से मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, इसका नाम दे दो टी। अब देखो जितना ये वाला होगा भुजा, उतना ही तो ये भी होगा ना, दोनों बराबर होगा, तो ये 12 भी, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, ये चाहिए, एसी चाहिए, तो ये तो निकल गया। किसी तरह से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी निकल जाए तब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, लेकिन ये दूरी निकलेगा कैसे, अब बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, ये 6 मीटर होगा। अब टोटल लंबाई दिया हुआ है ए बी का 11, तो ए कितना होगा, 11 में 6 घट जाएगा, ये 5 हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा, ये 5 मीटर का हो गया, तो आप निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी और सी डी दोनों खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, तथा ऊपरी सिरे की लंबाई, ऊपरी सिरे की लंबाई हम मान ले कितना, एसी ना, एसी। अब यहाँ पे समझो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, 11 मीटर दिया है ना, ए बी बराबर। उसके बाद हमें यहाँ से बी सी डी कितना दे दिया है, सी डी दे दिया है 6 मीटर। अब सी डी है ना बराबर है किसके, बीई के, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। उसके बाद बी डी बराबर है किसके, बी डी बराबर है सीई या ईसी, बोलो एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सीई तो निकला हुआ है, हमें चाहिए एई, तो एई को लिख सकते हैं, एई कहाँ निकला हुआ है, हाँ तो निकाल ले ना, चित्र से बना दिया ना। अब निकाले कैसे, देखो ए बी में से बी को घटा दिया, मतलब इस पूरा में से इतना को घटा दिया, ये नहीं बचेगा, तो लिख सकते हैं ए बी माइनस पूरा ए बी माइनस बीई, बी ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11, बीई का वैल्यू कितना है, बीई ही बराबर है सी डी के, तो ये भी तो 6 है ना, तो बराबर 6, तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना गया, 5। अब जब ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कर्ण निकल जाएगा। तो चलेंगे त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या एसी ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है सी का स्क्वायर, यहां से लिख देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ए का मान कितना निकला हुआ है, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बी का क्या बोलते हैं, सी का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर कर दो, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, अब बराबर 144 से 144, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ा दो, 169, 169 तो हो गया। AC बराबर कितना हो गया,
13 वर्गमूल है, 13 का और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 13 मीटर लिखेंगे, 13 मीटर लिखेंगे। अतः दोनों ऊपरी सिरे की बीच की दूरी कितना, AC ना, बराबर कितना हो जाएगा, 13 मीटर। चलो लिखो इसको। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो सिद्ध करना है हमें AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अभी इसमें कुछ समझ नहीं आता है, होगा चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखो ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमें C समकोण लेना है, तो चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बना लिए। अब यहाँ पे देखो C हमें समकोण लेना है, तो C समकोण कहाँ पे होता है, यहाँ पे ना, तो C समकोण ले लिया। अब यहाँ पे मान लो ये A है और ये B है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, CA और CB पर बिंदु D और CA पर बिंदु D स्थित है। CA पर मान लो यहाँ पे बिंदु D है और CB पे बिंदु, हाँ AC पे मतलब CA पे बिंदु D है और CB पे बिंदु E है, ठीक। अब क्या कर दो, इसको मिला दो। मिला दिए, मतलब A से E को, B से D को और B से E को मिला दिए, ऐसा चित्र बनेगा। हाँ A से C मतलब A से E को, B से D को और D से E को मिला दिया। यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। चलो जो बात हमें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हाल में दिया है क्या, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है, और D, E भुजा CA और BC पर स्थित है, ये ना है, स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AE का स्क्वायर जो होगा प्लस BD का स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस DE के स्क्वायर के, ठीक है। ऐसे हमें करना है। अब इसमें रचना किए हैं, रचना किए ना, जो बात तो दिया था वो तो है ये है, लेकिन रचना क्या सब किए, A से E को, B से D को और D से E को मिलाए। लिखेंगे A से E को B से D और तथा D को E से मिलाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रचना कर ली। अब इसमें देखो हमें प्रूफ जो करना है, तो खोजो AE कहाँ पे है और BD कहाँ पे है। AE, तो देखो हमें AE का स्क्वायर चाहिए, क्या AE यहाँ पे नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है नजर। उसके बाद फिर BD क्या इस छोटा वाला त्रिभुज में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है,
इसी में ना, बी डी हाँ ए सी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी डी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नहीं यहाँ पे जो है ना हमें चलना पड़ेगा कौन कौन त्रिभुज में, देखो इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन कौन त्रिभुज में चलना पड़ेगा। पहले इस पे जो सिद्ध करना है, देखो ए ई चाहिए तो ए ई का स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलो ये त्रिभुज फिक्स है कि इसमें आना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है, ए ई तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आता है बी डी भी है और डी ई भी है। अगर हम इसमें चलते हैं तो डी ई आता है, ये छोटा वाला त्रिभुज चलेंगे तो डी ई का स्क्वायर आता है ना, इस छोटा वाला त्रिभुज चलेंगे तो डी ई का स्क्वायर आता है। तो डी ई का स्क्वायर जो होगा ये सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी का स्क्वायर किसमें है, बड़ा वाला में, छोटा वाला के ऊपर। बी डी का जो स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस भी करना है। चलो ए ई का हम चलते हैं त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। लिखेंगे प्रूफ में समकोण त्रिभुज, बताते हैं त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं ए ई का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, बीई का ना, बीई का मतलब है ना लम यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। फिर समकोण त्रिभुज बी, इसमें बी डी चाहिए ना, क्योंकि बी डी स्क्वायर चाहिए, फिर जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी डी स्क्वायर है ना, कर्ण बी डी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड जोड़ेंगे ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मतलब LHS LHS का जुट जाएगा और ये वाला RHS का जुटेगा। तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें तो चाहिए ए बी स्क्वायर, यही ना। अब देखो ए बी स्क्वायर कब मिलेगा, अभी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तब ना ए बी स्क्वायर मिलेगा। इसमें समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी, तो बोल सकते हैं ए बी का जो स्क्वायर होगा वह ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, बस हो गया प्रूफ, समझो। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक जगह लिख दीजिए, प्लस में तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, है तो प्लस में ना, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एक जगह लिख दिए। और फिर सीई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर को एक जगह लिख देते हैं, सीई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर को एक जगह पे लिख दिए। अब बताओ ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से नहीं बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण ए सी के स्क्वायर के, ए बी के स्क्वायर के होगा ना। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो गया प्लस, अब सी का स्क्वायर, सी खोजो, सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, क्या इस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज डीईसी में चलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा? डीई के स्क्वायर के। यहाँ पे बोल देंगे डीई का स्क्वायर, हो गया प्रूव्ड। ये नहीं प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो लिख, फिर समझाना है। देखो सिद्ध क्या करना है उसको देखो, सिद्ध करना है हमें ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है ना। RHS वाले देखो RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा, उधर देखना नहीं हमें। इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहाँ पे है। अब त्रिभुज में खोजो, इस चित्र में खोजो ए स्क्वायर है कहाँ पे? ए स्क्वायर यहाँ पे है, इसका मतलब कौन त्रिभुज मारा है? ए ई सी मारा है, और हमें लेना है तो पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज लेना है। ए ई सी है ना, देखो ए है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण ए का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा आधा लंब ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर दूसरा में देखो हमें बी डी चाहिए, तो बी डी चाहिए, तो बी डी कौन त्रिभुज मारा है? यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, तो बी डी आ रहा है किसमें? बी सी डी में आ रहा है ना। तो हम क्या किए, बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा के बी डी का स्क्वायर बराबर लिख दिए बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद तब हम यहाँ पे देख रहे कुछ कंडीशन मिल रहा है, ए सी का स्क्वायर प्लस, अब देखो हमें यहाँ पे तो ये ए बी चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए था, तो ए बी का यहाँ पे ए बी है, तो ए बी जो होगा ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर नहीं होगा? हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकला हुआ है ना, कहीं कहीं है लेकिन एक जगह कर लिए। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया क्या? ए बी स्क्वायर के बराबर समकोण त्रिभुज एबीसी में, और सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सीई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये बराबर हो गया किसके? समकोण त्रिभुज डी सी में डीई के स्क्वायर के, क्योंकि कर्ण है। चलो लिखो इसको, 14 नंबर का क्वेश्चन ना, 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर दिया है क्या? 3 सी डी के। तो हमें सिद्ध करना है 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। आकृति इसमें दिया गया है, चित्र इसमें दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो चित्र पहले दिया है उसको हम बनाते हैं। इसमें चित्र दिया हुआ है, सवाल में चित्र दिया रहेगा। ए बी सी एक त्रिभुज है, चलो बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। चित्र थोड़ा ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ए बी सी, उसके बाद बोला है ए से बी सी पे लंब इस प्रकार डाला गया है, ए से बी सी पे लंब डाला गया है इस प्रकार कि डी बी बराबर जो है वह है 3 सी डी के, ठीक है। तो चलो लिखेंगे हम हल देके, दिया है क्या? दिया है कि ए डी लंब बी सी पर इस प्रकार है कि डी बी बराबर 3 सी डी के, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, तो यहां से डी बी बराबर 3 सी डी है। हम यहां से क्या करेंगे, पूरा बी सी का एक बार वैल्यू निकाल के देखो क्या आता है। तो बी सी को लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं सी डी या प्लस डी बी, दोनों को जोड़ के। तो बी सी को लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी,
तो BC बराबर हो जाएगा CD प्लस DB की जगह पे ले सकता है 3CD, क्योंकि बराबर है ना, यहाँ पे नहीं है बराबर, तो 3CD। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 4, 3 गो CD या 1 गो CD, 4 गो CD, 4CD। तो यहां से अगर हम CD का वैल्यू निकालना चाहिए, क्योंकि हमें CD का यहाँ पे जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हमें चलना है समकोण त्रिभुज ACD में और समकोण त्रिभुज ADB में, तो सब चीज निकाल लेंगे तब ना, CD निकाल लेंगे, DB निकाल लेंगे तब ना चल पाएंगे। तो यहां से चलो BC तो CD बराबर क्या हो जाएगा BC बट्टे 4। चलो हमने CD निकाल लिए, उसी तरह से अब DB भी निकालना पड़ेगा ना। तो चलो DB जो निकालेंगे, DB तो निकला हुआ है, ये है नहीं निकला है, तो और BC के पद में लिखेंगे, जहां पे DB तो निकला हुआ ही है ना, DB बराबर 3CD निकला हुआ है। अब लेकिन इसको अगर हम BC के पद में लिखना चाहेंगे, मतलब BC के रूप में फॉर्म में, तो जहां पे CD है इसी में देखो DB है बराबर 3, और जहां पे CD है तो CD की जगह पर नहीं लिख सकते हैं BC बट्टे 4, ले सकते हैं ना, DB बराबर 3CD, और CD की जगह पे ले सकते हैं BC बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 3BC बट्टे 4। बस यहीं तक हमें दिक्कत था, अब निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अब चलेंगे किसमें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसका, यहाँ पे इधर लंब है तो इधर भी तो लंब होगा ना, क्योंकि एक रेखा पे 180 का कोण बनता है, इधर 90 इधर भी 90। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान के क्या कर दो, छोड़ दो। फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में एक काम कर दो, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट ने मानो, यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट माने है ना, हम यहाँ से क्या करते हैं AD का स्क्वायर निकाल लेते हैं। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये ना AC स्क्वायर, क्योंकि हमें AC चाहिए, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो समीकरण समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में मतलब इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं अभी, पहले इसमें चले, इस बार इसमें चलेंगे। अब इसमें जो चलेंगे तो बताओ कर्ण क्या है इसका AB, तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD का स्क्वायर, कोई भी चल सकते हैं इसमें, इसीलिए चले क्योंकि हम अब यहाँ पे AD का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, अब AD का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब क्या कर दो, जहां पे AD है वहां पे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ले सकते हैं, हाँ AB का है, जहां पे AD है, चलो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर, अब जहां पे देखो यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर निकाल चुके हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर निकाल चुके हैं ना, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस क्या है BD स्क्वायर, अब ना BD स्क्वायर किसी का है ना, इसमें तो BD स्क्वायर प्लस का था ही। अब यहाँ से मान रखती जाओ, AC स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, AB स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें लाना ही है। लेकिन हमें यहाँ पे अब एक चीज बताओ, AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर तो होगा माइनस, लेकिन CD का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे,
BC बट्टे 4, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, BC भी लाना है ना, CD थोड़ी कहीं पे लाना है, CD सबको तो गायब करना है। हमें अब हमें चाहिए AB AC BC, CD DB को तो गायब करना है, तो जहाँ पे CD है वहां पे ले सकते हैं BC बटे 4। इसका स्क्वायर प्लस BD की जगह पे ले सकते हैं, BD का मान निकाल चुके हैं हम पहले से, BD बोलो या DB बोलो एक ही बात है, 3BC बट्टे 4। बस यहीं पे समझने में दिक्कत था। अब हल कर लो, हल नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बट्टे 16 प्लस 3 9 BC स्क्वायर बट्टे 16। बस हो गया, सॉल्व करते चलो इसको। AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस लघुत्तम इसका 16 हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस लघुत्तम 16 होगा ना। तो मैं एक काम करो, तो ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ओहो माइनस कर दो यहाँ पे, माइनस BC स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना, BC स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, होगा कहाँ पे, अब माइनस से गुना करो, AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस, अब एक काम करो माइनस से गुना करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट अब कर देते हैं, तो माइनस BC स्क्वायर बचेगा, समझा। क्योंकि हाँ ये कोष्ट हमें जरूरी नहीं है, कोष्ट क्योंकि माइनस इसके लिए नहीं है, ठीक है, ये माइनस जो है इसके साथ ही है। हाँ तो 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर घट जाए, क्या बचेगा 8 BC स्क्वायर, अब बट्टे क्या है 16। अब यहाँ पे 8 दूना 16, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 2, नीचे में कुछ एक है, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लो। अब AB स्क्वायर बराबर क्या होगा लघुत्तम इसका 2, तो 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा, 2 भागा में रहेगा तो गुना में, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है इधर, यहाँ पे लिख देते हैं, कोष्ट को बाद में लिखना, सबसे बाद में, समझ गया ना। तो देखो यहाँ पे ये 2 क्या है भागा में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेगा ना, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये नहीं प्रूव करना था, हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस में एवेन करेगा, हम भी क्या 9 को BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर करेगा, प्लस का 8 BC स्क्वायर होगा ना, कितना कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ नहीं यहाँ पे माइनस से रहेगा, हाँ यहाँ पे देखो गलती यहीं पे कर दिए थे, यहाँ पे AC स्क्वायर है ना, मतलब इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो, मतलब सही से इसको लिख नहीं पाए, मतलब अब जो है ना ये ऐसा नहीं कि माइनस इसमें सबसे गुना करना पड़ेगा, नहीं, ये खुद का, इसका खुद का अपना माइनस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए थे। मतलब इसको अगर तुम लोग सही से लिखना चाहते हो पहले इसको लिख लो, आप माइनस में इसको लिख लो, बस तब घटाना सिंपल था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोष्ट करके गुना कर रहे थे, तब इसीलिए गलती हो रहा था। यहाँ पे 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर घटेगा तो प्लस का 8 BC स्क्वायर बचेगा, आइए कट के क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 हो गया, फिर इनका जोड़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 2, लिखो इसको।